मैंने देखा है एक स्टेटमेंट को बचपन से हमने बहुत सुना है। इवन उस स्टेटमेंट्स पे मूवीज भी बनी है। ये स्टेटमेंट है, जो दिल कहे वो करो। दिल सही रहता है। व्हाट इज, अगर अगर हम कहें दिल, इट मीन्स योर फीलिंग्स। जो फील कर रहे हैं आप वो करो। कई लोग कहते हैं जो दिल करे वो करो। अभी मेरा दिल कर रहा है ये माइक नेटवर्क के ऊपर फेंकूं, सर फाड़ दूं उसका, तो मैं करूं। मेरा दिल कर रहा है मैं ये स्पीकर उठा के अमित भाई के सर पे फोड़ दूं। मेरा दिल कर रहा है तो मैं करूं। किसी ने तो कहा दिल भगवान है। भगवान कह रहा है सर फाड़। ऐसा ही हो गया ना। बाइबल स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। उल्टा बाइबल कहती है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। आपको शैतान ज्यादा धोखे देता है, उससे भी ज्यादा धोखे देता है आपका दिल। कई लोग अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में चलते हैं। बोलिए फीलिंग के कंट्रोल में। हाँ, मेरे को है ना ऐसा लगता है हम लोग को ऐसे करना चाहिए। तेरे को लगता है और प्रभु के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। समझ पा रहे? मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मेरा एक एक सवाल है आपसे। आप किसके कंट्रोल में हैं? मैंने उस दिन बताया था कहां पर, मैं फिर से बता रहा हूं। मैं यहां से दिल्ली जा रहा था, फ्लाइट में बैठा था। बिल्कुल मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी अपने बच्चे को लेके। उस उस बच्चे ने मेरी कुर्सियों पे वो लगातार लाते मार रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। एक दो बार मैंने आंटी को बोला, आंटी ध्यान दो ना, 5,000 रुपया खर्चा किया है, सोने तो दो। ये मैंने मन में कहा। सॉरी 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 भैया, अभी से नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोशिश करो शांत रखने की। फिर से उसे लाते मारी। फिर मैं उठा, मैंने आंटी को प्यार से कहा, आंटी नींद आ रही है। सॉरी भैया सॉरी, मैं उसको पकड़ के बैठी हूं। फिर मैंने कहा इनको बोलना आ जाइए। फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, बहन यहां आइए। वो आई, यस सर। सुने वो वो आई, यस सर। अमेजिंग इंग्लिश रहती है इनकी, है ना। मैंने कहा बहन ये बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, मुझे सोना है 2 घंटे, मैं रात भर ट्रैवल करके एयरपोर्ट आया हूं, कोई और सीट है? नो सर। ऑल जो भी उसने अंग्रेजी में कहा हिंदी में बता रहा हूं, रुको। उन्होंने कहा पूरा प्लेन फुल है। मैंने कहा कुछ तो करिए, मैं वेट करती हूं। और लगातार मैं उसको देख रहा था, क्योंकि इनके पास इतना काम रहता है, कभी कभी बटन दबा तो आती नहीं है। फिर मैंने 5 मिनट के बाद कहा, ओ बहन। नो सर, नहीं है, अब मुझे यहीं मरना था। आप मेरी फ्रस्ट्रेशन देखते हो उस टाइम पे। फिर मैं बैठा और बच्चा ठक, कभी लेफ्ट कभी राइट से मारता जा रहा था, मारता जा रहा था। फिर मैंने प्रभु से कहा ये हो क्या रहा है? प्रभु ने कहा मुझसे बात कर। मैंने कहा जगह के रखने का ये कौन सा तरीका है? आप जानते हैं, अब मन कर रहा था बच्चे को एक लखा के दूं। तो क्या दिल कह रहा है, मतलब परमेश्वर कह रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके पूरे बदन में सबसे खतरनाक चीज आपका दिल है। इसको सुनना बंद कर दो, आप बहुत आशीषित होंगे। जरा सोचिए,
जरा सोचिए, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने पुत्र को उठा और मार, अब्राहम का दिल क्या कहता होगा? हां कि ना? ना। यार इतने साल के बाद तूने मुझे बच्चा दिया है और तू उसे कहता है इसका कत्ल करूं? मुझे बताइए, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, पीटा और खड्डे में फेंक दिया, उस टाइम पे यूसुफ का दिल क्या कहता होगा? एक बार बाहर आने दो, एक बार। एक एक के सर के चार चार टुकड़े न किए तो मेरा नाम, पर क्या उसे दिल की सुनी? रूत ने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी मां ने उसे कहा, उसकी सास ने उसे कहा घर चली जा। उस समय उसका दिल क्या कहता होगा? हां चली जा, लेकिन उसने अपने दिल की नहीं सुनी। इवन यीशु मसीह को देखिए, वो अंत में संघर्ष करता हुआ दिखा गत्समनी के अंदर। हे पिता, ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका दिल कह रहा था नहीं, ये सफरिंग में मत जा। फिर भी देखो, वो गत्समनी बाग में संघर्ष करता हुआ दिख रहा था, और उस संघर्ष में वो परमेश्वर की इच्छा को ऊंचा उठा रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, इन्होंने खुदा की सुनी, और खुदा की ओर से इन्होंने बरकत पाई, इन्होंने आशीषें पाई। आप जानते हैं, आप अपने दिल की न सुनो, ये इम्पॉसिबल था। इसलिए परमेश्वर ने एक महान काम किया हमारी जिंदगियों में। उसने देखा कि लोग अपने दिल की न सुने, ये कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में एक महान काम किया। उसने अपना आत्मा हमारे अंदर भेजा, ताकि हम दिलों की नहीं, पवित्र आत्मा की बात सुने। ओ पतरस कहता है, जो आत्मा उसमें से निकली, परमेश्वर ने उसी आत्मा को लेके हमारे ऊपर उंडेल दिया। क्यों परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया? एक कारण से, ताकि आप और मैं दिल की सुनना बंद करें। दिल को चाहिए व्यभिचार, दिल को चाहिए घूमना फिरना, दिल को चाहिए घूमना, दिल को चाहिए खाना, दिल को चाहिए आराम। और इसको चाहिए क्या? मैं आज प्रभु से शाम को सुन रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा, यहां ध्यान से इस बात को सुन ले, सूरज, मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुझे एक कुर्सी से नहीं उठा सकता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप सत्यानाश के गड्ढे में गिर जाएंगे ना, प्रभु आपको वहां से निकाल लेगा। लेकिन अगर आप सुस्त होकर अपनी कुर्सियों पे सारा दिन बैठोगे, वो आपको नहीं उठाएगा, वो आपको कहेगा उठ। मैं तुम्हें सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुम्हें आराम चेयर से उठा नहीं सकता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे, बिकॉज उसने आपको फ्री विल दी है। आप लोग देख लो, आजकल बाइबल सामने पड़ी रहती है, पर उठाने का मन नहीं करता है। खड़े बैठे रहेंगे इंस्टाग्राम पे, हम बैठे रहेंगे फेसबुक पे, हम बैठे रहेंगे ट्वीट्स करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे व्हाट्सएप पे वही मैसेजेस पढ़ते रहेंगे जो हमारे पास पुरानी चैट्स पड़ी हुई हैं। हम यूट्यूब पे जाएंगे, रील्स देखेंगे, सब आसान है हमारे लिए, लेकिन हमारा मन बाइबल उठाने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग पता है क्या करते? पूरा दिन काम करने के बाद अपना थका हुआ शरीर रात को लेके आते हैं और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट के बाद बाइबल छाती पे पड़ी रहती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, सबसे कठिन लड़ाई शैतान से नहीं है, अपने दिल से है। विश्वास कीजिए, शैतान को तो मैं वचन बोल के हरा दूं, ऐसे वो मेरे सामने आए और कहे ये कर, नहीं करूंगा क्योंकि लिखा है, प्रभु ने मना किया है, वो भागेगा। पर यार मैं शरीर का क्या करूं? बिलीव मी, मेरे लिए डेविल से जीतना चुटकियों की तरह है, पर कई बार कठिन होता है स्वयं को हराना। कि दिल कुछ मांग रहा है और मैं उसे मार रहा हूं, नो 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 नो, वो फिर से राइज होता है, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं। और कभी कभी ये लड़ाई हमें थका सी देती है।
मैं फिर से कहता हूं, आप में से जितनी भी मेरी बहनें भाई लोग यहाँ पर आज ये सुपर पैक लगा पड़ा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सर शैतान से लड़ना बहुत आसान है, स्वयं से लड़ो। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु के लिए समय नहीं है। अच्छा, सुबह 1 घंटा जल्दी नहीं उठ सकते आप? कितने बजे काम पे जाते हो? 10 बजे। 8 बजे उठो, लड़ना सीखो खुद से। 8 बजे उठो, प्रभु के साथ बैठो, पौना घंटा बाइबल पढ़ो, 15 मिनट का प्रार्थना करो, आधा घंटा गीत सुनो, फिर आधा घंटा अन्य भाषाओं में बातें करो प्रभु के साथ। 2 घंटे आप प्रभु को नहीं दे सकते और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा? ये कैसे होगा? ये देखो, आज मैंने जानबूझ के शूज निकाल दिए। वैसे मैं जूते पहनता हूं कभी कभी, आज मैंने ना जूते नहीं पहने, पर्पस से उतारे मैंने, ऐसे नहीं उतारे, पर्पस से उतारे। बताता हूं मैंने जूते क्यों उतारे। समझो आपके घर पर आपके पप्पा या आपका भाई आया और जूते पहन के बैठ गया है। आपको पता है क्या लगेगा कि ये किधर जाने वाले। आप किसी को भी बोल सकते हो जूते क्यों पहने, आराम से उतार के बैठो। जब परमेश्वर मूसा को कहता है जूते उतार, अभी कुछ लोग सोचते हैं प्रचार करके जूते पहनना गलत है। चलो ठीक है, अगर आपका कल्चर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, आपको लगता है कि ये कल्चर है, चलो मैं उसका अपमान भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मूसा को जूते उतारने का मतलब यही था? जानते हो परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा था? तू बहुत भाग चुका है, अब जूते उतार और मेरी उपस्थिति में बैठ, सिट इन माय प्रेजेंस। और जैसे वो उसकी उपस्थिति में बैठा, प्रभु ने कहा अपनी छाती पे हाथ लगा। जैसे ही उसे अपनी छाती पे हाथ लगाया, सीधा किया, उसे कोढ़ लग गया। प्रभु से बता रहा था अपने जीवन का एक नियम बना, सबसे पहले अपना कोढ़ पहचान, अपना कोढ़। हमारी आंखें बाहर दिखती हैं, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको अंदर दिखाएगा। When the grace of God will come upon you, आप सिर्फ बाहर नहीं देखेंगे, आप स्वयं को देखेंगे। ये आंखें हमेशा बाहर दिखती हैं। डोंट वरी, जो लोग जूते पहन के प्रीच करते हैं या नहीं पहन के करते, ये मुद्दा नहीं है। प्लीज इस मुद्दे में बस फंसना। इवन मैं जहां भी जाता हूं, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछता हूं, सर जूते पहने, आप बोलो तो मैं उतार दूंगा, ताकि ऐसा ना हो मेरे जूते पहनने की वजह से लोग वचन ना सुने। ओके, मैं कल्चर का रिस्पेक्ट करता हूं। अभी कुछ कुछ जगहों पे बोलते हैं नो गो अहेड, आप प्रीच करो, मैं पहन लेता हूं। मैं दुबई गया था, वहां पर तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते हैं मैं जूते उतार के प्रचार करूं? मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रीच करो। लेकिन कहां कहां पर मुझे कहते हैं ब्रदर आप उतार दो, मैं उतार देता हूं। ठीक है भाई, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करता हूं, वचन सुनो बस। अच्छा हुआ किसने शर्ट उतार के प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। शुक्र है खुदा का। परमेश्वर जानता था कोई हृदय की न सुने, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अटैच हैं। वी आर नॉट डिटैच, वी आर अटैच। कई अपने पास वाले को कृपया दिल की न सुने। कभी कभी हम लोग खूबसूरत लोगों को देखते हैं ना, और खुद को आईने में देखते हैं, हमारा दिल कहता है कितना काला है तू। फिर हमारे भाई लोग हैं ना, उल्टे सीधे बाल कटवाते कि चलो शक्ल नहीं तो बाल ही देख लेगी लड़की। और फिर जब बाल बना देते तो मालूम पड़ता है पहले ही कम बेवकूफ थे, अब ज्यादा बेवकूफ लग रहे। फिर बाल बढ़ने का वेट करते। बहुत सारी बहनें एक दूसरे को नहीं, किसी और को देखती हैं, ओ शी सो प्रिटी ऐसे बोल के, फिर वो घर पे आती हैं, आईने में देखती हैं खुद को, और दिल कहता है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, याद रखिए आप प्रभु की रानियां हो। यू आर द क्वींस।
बोलो बाजू वाले को, तू पापा की परी बात में है, पहले तू यीशु की रानी है। तुम्हें क्या बोलूं, कुछ निकल ही नहीं रहा है तुम लोग को देख के। ये पापा की परियां, हम मां के मगरमच्छ। आप यीशु मसीह के राजा हैं। यू आर द किंग्स। मैं तो रोज आईने में देख के कहता हूं, क्या लगता है तू, फिदा हूं मैं तुझ पे। अरे खुदा ने बनाया है मुझे, आपके लिए थोड़ी बनाया, अपने लिए बनाया। लिसन टू मी, अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते ना, यू डोंट नो गॉड्स क्रिएशन। अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते ना, मैं अपनी कंपनी इतनी इंजॉय करता हूं, मैं अकेला बैठा रहूं ना तो भी मैं बोर नहीं होता हूं। अरे मैं 6 फीट हूं, 6 फीट। आई एम नॉट अ जैकियस। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो। हाँ, कोई आपको आज फील नहीं करवाएगा यू आर स्पेशल। आप खुद को याद करवाओ, यू आर स्पेशल। एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर घमंड मत करो। मैंने कहा घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे मुझे प्रभु ने बनाया है। तो फिर मैंने उनको ले लिया। मैंने कहा तेरे को देख के लगता है संडे को, शनिवार को बनाया तेरे को प्रभु ने। उस दिन बहुत बिजी था, ऐसे ही कर करके गोनी में डाल के। तो फिर आपको कभी बनाया? मेरे को सबत के दिन बनाया, आराम से फ्री बैठा था, मस्त मेरा नोजी बनाया, मेरे गाल बनाए, मेरा टकला बनाया। आप स्पेशल हो। हर कोई, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, आप स्पेशल हो। आप बंदर नहीं थे। ये बात अलग है कि आप में से कुछ लोग बंदर दिखते होंगे, पर विश्वास कीजिए आप बंदर नहीं हो। बहन, आप बंदरिया नहीं थे। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और हमेशा याद रखना, वो महान पवित्र आत्मा आपको कभी दूसरों से बेहतर नहीं बनाएगा। वो हमेशा आपको आपके लिए बेहतर बनाएगा। जो आप कल थे वो आपको वहां नहीं रहने देगा। वो आज आपको कल से बेहतर अपने लिए बनाएगा। वो कभी भी ये नहीं देखेगा, देख वो कैसा है, तू कैसा है, मैं तुझे इससे बेटर बनाऊंगा। ही इज नॉट द स्पिरिट ऑफ जेलसी और अ कंपटीशन। वो आपको हमेशा आपसे आपके लिए बेहतर बनाएगा। वो चाहता है जो आप कल थे वो आज न रहें, आप और यीशु की तरह बने। इसलिए लिखा है महिमा से महिमा, अनुग्रह पे अनुग्रह, अंश अंश करके बदलता जाओ। तो कितने लोग तैयार हैं आज के बाद दिल की न सुन के प्रभु के वचन की सुनेंगे? क्योंकि अभी प्रभु का वचन आ रहा है। ठीक है? सबसे बड़ी आजादी है खुद से आजाद हो जाना। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम। खुद से आजाद हो जाओ, क्योंकि आप खुद के दुश्मन हो भाई। आप हमेशा चुनाव करते हो, खा पी घूम फिर, गाड़ियों में घूम, मस्त, सब कुछ अच्छा है, पर सब चीजों में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करें आज का अध्ययन।